सर मैं अंदर के अपने रूम में था, जैसे मेरे को कुछ आवाज़ आना चालू हो गई तो मैं फिर बाहर आया तो पूरी अफरा तफरी चालू थी। जो स्मेल आ रही थी कि बिल्कुल वो पूरी स्मेल पूरी सांस रोक रही थी, पूरी वो इतनी भयानक स्मेल थी सर वो। अरे यार यहाँ पे गोदनी का प्लांट है ना, वहीं पे जाए। हमें भी सूचना मिला, हमसे पहले हमारे फायर डिपार्टमेंट को मिला सूचना। फायर सबसे पहले यहाँ पे पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू की। उसके बाद मुझे पता चला, यानी एनडीआरएफ को, एनडीआरएफ, डीस, ओसीडब्ल्यू, ये सारी टीमों को जब पता चला, सारी टीमें बिल्कुल त्वरित गति से यहाँ पे पहुंचे और ऑपरेशन में जुट गए। सारे लोगों के कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से ये ऑपरेशन सफल हुआ और अभी वर्तमान में स्थिति सामान्य है। किसी भी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ लोग को सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कुछ लोग वहां से डिस्चार्ज हो गए। अभी भी 20 की संख्या में शायद हॉस्पिटल में हैं। प्रिकॉशन तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वहाँ पे थोड़ा बहुत जो मटेरियल गिरे हुए हैं, तो उससे वहाँ पे जो गैस है उसका एहसास किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे अभी पब्लिक का आना जाना कम रहे और अंदर जो कैंपस है उसको 2-3 दिन के लिए सील कर दिया जाए तो बेहतर है। ये आज रात में 12:30 बजे में हुआ है और जब ये हुआ तो यहाँ पे मेरे पूरे फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ पे गैस लीक हो रही है और एक धुएं टाइप दिख रहा है, तो उन्होंने तुरंत कॉल किया मानकापुर पुलिस स्टेशन को। ये प्रीमाइसेस आता है उनके अंडर में। तुरंत वहाँ पे पीआई साहब पूरे अपनी टीम के साथ आए और वो जो गैस लीक हो रही थी उसके कारण स्मेल आ रही थी, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे पीआई साहब ने पूरे यहाँ के लोगों के घर घर जाके उनको पूरा रेस्क्यू किया है और उन्होंने उनके ही पुलिस वैन से ही उनको एम्बुलेंस तक के लेके गया। अरे यार यहाँ पे गोदनी का प्लांट है ना, वहीं पे। सर मैं अंदर के अपने रूम में था, जैसे मेरे को कुछ आवाज़ आना चालू हो गई तो मैं फिर बाहर आया तो पूरी अफरा तफरी चालू थी। जो स्मेल आ रही थी कि बिल्कुल वो पूरी स्मेल पूरी सांस रोक रही थी, पूरी वो इतनी भयानक स्मेल थी सर वो। तो वैसे ही मैं मेरे बच्चों को लिया, मेरी घरवाली को लिया और घर के बाजू वाली छोटी बच्ची थी उसको भी साथ में लिया। फिर सीधा गाड़ी में डाला, बनियान पिस्ता लगे तो मैं वैसे आप चड्डे पे अभी भी हूँ, तो सीधा गाड़ी में डाल के मैं सीधा हॉस्पिटल लेके आया। तो फिर अच्छा हुआ ये मेरा दोस्त मेरे साथ में था। चांगलं काम केलं। कि 12:30 बजे पेशेंट मेरे पास आया। पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी, घबराहट और ऑक्सीजन लेवल कम था पेशेंट का। कोई पेशेंट को हेडेक, खांसी, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो हम लोगों ने जस्ट नेबुलाइजेशन दिए, कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगाए, थोड़े पेशेंट स्टेबल किए। उसमें से कुछ पेशेंट क्रिटिकल थे, उनको हायर सेंटर में रेफर किया। उसमें से कुछ बच्चों पेशेंट भी, छोटे बच्चे भी है। अभी तो फिलहाल पेशेंट को ऑक्सीजन चल रहा है, थोड़े स्टेबल है, फिर भी ऑक्सीजन चल ही रहा है उनको अभी भी। एक सिंगल पीस बाकी है, मेरे को 2 चाहिए। मैंने रखा ना एक 90% गैस पूरा लीकेज खत्म हो गया है और इसमें 40 लोग जो है अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसके अलावा 12 लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शुरू में यहाँ के जो 200 मीटर का जो एरिया है पूरा नो मैंस लैंड किया गया, बैरिकेड्स लगाए गए और जो यहाँ लोग रुके थे घरों में उनको समझा के उनको बाहर सुरक्षित जगह पे स्थलांतरित किया गया। में रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो गई, जिसके बाद लोगों को जो है